नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा टॉक्स में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो एक्चुअली कर्टसी है टाइम्स ऑफ इंडिया के सप्लीमेंट बॉम्बे टाइम्स की। इसमें एक बड़ा एक्सप्लोजिव सा एक इंटरव्यू छपा है। एक टीवी एक्टर, कुछ फिल्में भी शायद की हैं, चाहत खन्ना का। और जो मैटर है वो है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि एक ट्रिक्स्टर है, कॉनमैन है, फ्रॉड है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑलरेडी इस बंदे पर कार्रवाई कर रही है। तिहाड़ जेल में ये बंद है और कईयों फ्रॉड, चीटिंग, एक्सटॉर्शन के केसेस इस आदमी के ऊपर दर्ज हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने ये जो 200 करोड़ का जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला जो एक केस चल रहा है उसके ऊपर, उसमें अदिति सिंह, जो कि एक्स रेनबेक्सी के पार्टनर बॉस शिविंदर सिंह की पत्नी है, उनको ये कॉन्फिडेंस दिलवा दिया, ये विश्वास दिलवा दिया कि वो एक लॉ मिनिस्ट्री का सीनियर ऑफिसर है और वो इसके हस्बैंड को, शिविंदर सिंह को, बेल दिलाने में मदद करेगा। और इतनी साफ गोही और इतनी सफाई से इस बंदे ने ये काम किया कि वो लेडी इसको पैसे देती रही और ये सब देते देते वो रकम 200 करोड़ की हो गई। जब उसको ये पता चला बाद में कि उसको चीट किया गया है और वो किसी फ्रॉड से, किसी इंपर्सनेटर से बात कर रही है, जो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रॉड, एक क्रूक है, तब तक वो 200 करोड़ रुपए से हल्की हो चुकी थी। अब वो 200 करोड़ भी अच्छे तरीके से आए थे कि नहीं आए थे, क्योंकि रेनबेक्सी के जो फाउंडर, पार्टनर मलविंदर सिंह, शिविंदर सिंह, जो कि दोनों जेल में हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं। तो ये तो एक पोर्शन हुआ। अब ये 200 करोड़ रुपए को ये सुकेश चंद्रशेखर कैसे इस्तेमाल कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। सुकेश चंद्रशेखर एक बहुत ही शौकीन किस्म का आदमी है। इसकी एक एक्विंटेंस होती थी पिंकी ईरानी के नाम से, जिसके कई अलियासेस हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे जिक्र करूंगा। तो ये पिंकी सिंह सुकेश चंद्रशेखर को जो भी फिल्मी हस्ती या खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती थी, या फिल्मी हीरोइन है मैं बोलूं, या टीवी की आर्टिस्ट जैसे चाहत खन्ना है, तो ये पिंकी सिंह उनको कॉन करके, बेवकूफ बना के, या उनको ऑलरेडी उनके पास्ट को वो जानती होगी थोड़ा सा कि भाई किस तरीके से ये आ सकती हैं, वो इन लड़कियों को झांसा देके तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर के पास मिलाने ले जाती थी। अब मिलाने ले जाने का क्या पर्पस है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चाहत खन्ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी सुकेश चंद्रशेखर से मिलने तिहाड़ जेल में गई है। पहली बात तो ये कि तिहाड़ जेल है, ये सच में जेल है कि ये क्या बोलते हैं, जो बड़े ताकतवर, करप्ट और फ्रॉड, जिनके पास खूब अनाप शनाप पैसा है, उनकी ऐशगाह है। और वहां के जेल सुपरिटेंडेंट, वहां की पुलिस, मतलब ये कैसे लोग हैं। और तिहाड़ जेल पे कभी कोई, हमने आज तक कार्रवाई किसी भी सुपरिटेंडेंट पे, या पता नहीं इसके डीजी, आईजी, या जो भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, हमने किसी पे आज तक, मैंने कोई कार्रवाई सुनी ही नहीं है ढंग से कि कोई बड़ा एक्शन हुआ हो। ये बहुत ही सरप्राइजिंग एस्पेक्ट है, बहुत ही सरप्राइजिंग बात है भाई साहब। एनीवे, चाहत खन्ना कैसे सुकेश चंद्रशेखर के पास पहुंची, ये अब मैं आपको आगे का किस्सा बताता हूं, जो कि बॉम्बे टाइम्स के जरिए मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। कर्टसी कंप्लीटली बॉम्बे टाइम्स, बट मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंदी, इंग्लिश जैसा भी ये समझा के एलैबोरेट करके बताऊंगा। चाहत खन्ना का ये कहना है कि एक एंजल खान करके किसी का फोन आता है, और मई 2018 में, और वो उनको ये कहती है कि किसी स्कूल के फंक्शन में दिल्ली में उनको जज बनकर जाना है। जो भी लेन देन की बात होती होगी, बिकॉज जो सेलिब्रिटीज में और उनके चाहने वालों में, या जो भी इनको अपने पास बुलाते हैं किसी भी इवेंट के लिए, तो वो हुआ होगा। चाहत खन्ना गोज टू दिल्ली। दिल्ली में उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाता है। बीच रास्ते में कार चेंज होती है। वो कहते हैं कि भाई इस कार में हम स्कूल में नहीं जा सकते, तो एक इनोवा में शिफ्ट हो जाते हैं।
कुछ ही क्षणों बाद चाहत का यह कहना है कि वो अपने आप को देखती है कि वो तिहाड़ जेल की एंट्री पे, गेट पे तिहाड़ जेल में है। ही सरप्राइज्ड। और सीधे साधे लोग हैं ना, बेचारों ने कभी कोई देखा नहीं, मतलब सीधी सादी फीमेल्स हैं ये सब बहुत ज्यादा। थोड़ी देर में क्या देखती हैं कि ये एक जेल के एक रूम में है, जेल के एक कमरे में है, जहां पे खूब सारे शानदार लग्जरी बैग्स पड़े हुए हैं, एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स पड़े हुए हैं, महंगी महंगी घड़ियां रखी हुई हैं वहां पे। और हाल ऐसा है उस कमरे का कि अगर किसी भी बैग को या किसी भी चीज को हाथ लगाते तो भरभरा के गिर पड़े। मतलब इतना माल उस कमरे में, तिहाड़ जेल के रूम में पड़ा हुआ है जहां पे सुकेश चंद्रशेखर बैठा है, या जो उसको कमरा मिला है। इसके अलावा वहां पर सोफा, पोर्टेबल एसी, खाट, फ्रिज, मतलब आराम और शौक का एक एक सामान वहां पर मौजूद है। तो ये है तिहाड़ जेल, जिसके बारे में आम आदमी को कभी पता नहीं पड़ता है कि वहां पे होता क्या है। लेकिन वहां पे गैंग वॉर होता है, वहां पे हर बड़े आदमी को हर तरीके की सुख सुविधा मिलती है, जो कि मुझे पता है। और कई तिहाड़ जेल के ही पास्ट सुपरिंटेंडेंट या पास्ट सीनियर ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने मुंह से ये बात कई बार बताई गई है कि हाँ, उनके टाइम पे नहीं होता था, अब होता है, तब होता है। ये सारे लोग ये सब स्टोरी और ये वाला गाना गाते हैं। तो चाहत खन्ना को जब वहां पर ले जाया गया उस कमरे में, फिर उसके बाद में उसने, सुकेश चंद्रशेखर ने अपने आप को यह बताया कि भाई वो जयललिता जी जो सीएम थी, वो भी बड़ी सीधी सादी औरत थी वैसे तो, जयललिता जी एआईएडीएमके की जो लीडर थी, सीएम थी। तो उसने बताया कि वो उनका भतीजा है और एक बहुत बड़े टीवी चैनल का बॉस है, या कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, समथिंग ऑन दोस लाइंस। और एक फिल्म के रोल के बारे में बात करने के लिए उनको बुलाया, फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, काम देंगे एंड ऑल दैट। और वो एक फैंसी सी शर्ट पहना हुआ था, बढ़िया गोल्ड चेन, अनाप शनाप शानदार परफ्यूम उसके लगा हुआ था, इम्प्रेस करने के लिए। कुछ देर में वो क्या होता है कि वो बंदा चाहत खन्ना को प्रपोज करता है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई लव यू, या वॉट एवर जो भी ये कहते हैं। तो इसने कहा कि भाई मेरे बच्चे हैं, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ। और इस बीच में ये बड़ी घबराई हुई थी कि भैया मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, और अगर किसी ने मुझे देख लिया तो कितने सालों की जेल हो जाएगी, कैसे मैं निकलूंगी, क्या होगा, कैरियर खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो बेचारी वहां पे चुपचाप बैठी रही, ऐसे चाहत खन्ना का कहना है। इस दरमियान जो एंजल खान अलियास पिंकी ईरानी जैसा कि कहा जाता है, वो सुकेश चंद्रशेखर के लैब पे बैठ गई और उसको किसेस ब्लो करने लगी कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये है वो है। चाहत खन्ना के साथ उसने एक सेल्फी भी ली वहां पर। चाहत ने कहा भाई कब चलेंगे, क्या करेंगे। इस बीच में सुकेश ने बोला कि भाई तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, ये वो एंड ऑल दैट। वहां पर उसको पिंकी ईरानी ने एक 2 लाख रुपए दिए और कहा कि भाई ये शगुन है। तो मतलब आप देखिए कितना पैसा वहां पर रखा होता है, और इस तरीके के लोगों से कोई पूछताछ, कोई जानकारी कभी कोई नहीं ली जाती है, और कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और इस तरीके के केस में ऑलरेडी सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, अरुषा पाटिल, सोफिया सिंह, निकी तंबोली, कहा जाता है कि ये सब भी उसके उस चक्कर में, उसके जाल में फंसी हैं, शायद तिहाड़ गई हैं, मिली हैं एंड ऑल दैट। और यही जो फीमेल है पिंकी ईरानी, ये इन सबको वहां पर लेकर गई है। और चाहत खन्ना का तो ये कहना है कि भाई उसको सुकेश चंद्रशेखर का पता ही तब चला जब ईडी ने इसको समन किया ये 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में, कि भैया तुम्हारा क्या इन्वॉल्वमेंट है, व्हाई डिड यू गो देयर। क्योंकि जब रायता फैलता है तो पूरा ही फैलता है। और ये सारी जो ये फिल्मी हीरोइन है, टीवी की आर्टिस्ट और ये सब जो लोग हैं, कि जब ये वहां पे पहुंची तो अब सबको समन्स आ रहे हैं, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है। और ये बेचारी सब गाय हैं, ऐसा ये कहती है कि हम तो गाय हैं भैया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो बरगलाया गया और ले गए। इनसे अगर आपको मिलना है ना, तो आपको भाई साहब महीनों लग जाएंगे इन हीरोइनों से, इन लड़कियों से मिलने के लिए। इनकी टीम होती है, इनकी पीआर होती है, इनके मैनेजर्स होते हैं, आप मिल नहीं सकते हैं। और ये इतनी सीधी हैं कि किसी ने बुलाया चली गई और सीधे तिहाड़ जेल और ये और वो। तो मतलब ये सोचते दुनिया घास खाती है, ऐसा होता नहीं है। बट क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं, आज बॉम्बे टाइम्स में इतना बड़ा इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इनका ये पीआर कैंपेन एक तरीके से चल रहा है कि भाई मैं साफ हूं, मुझे फंसाया गया। विक्टिम कार्ड खेलने की एक स्थिति मुझे इसमें लगती है, और इसमें ज़्यादा कोई दिखता नहीं है। क्योंकि जब मजे आ रहे थे, पैसे मिल रहे थे, तब खूब मजे आ रहे थे। फिर इन्होंने एक और ये बताया कि इसके बाद में जब
वो लड़की इनको एयरपोर्ट छोड़ने आई तो उसने वसाचे की एक घड़ी इनको दी महंगी कि नहीं ये आप फ्रेंडशिप गिफ्ट रखिए एंड ऑल दैट। फिर ये जब बम्बई आई तो इनके किसी रिश्तेदार को कुछ लोगों ने रास्ते में रोका कि भाई ऐसा है हमारे पास वीडियो क्लिप है, तिहाड़ में चाहत खन्ना गई थी एंड ऑल दैट, तो पैसे दो, 10 लाख दो, ये दो वो दो। और इन्होंने फिर उसको शायद ये कहती हैं कि कुछ रुपए दिए करे एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद कोई फ़ोन आया नहीं आया एंड ऑल। तो ये सारी स्टोरी इनकी चल रही है। फिर चाहत कहती हैं कि इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ, इसका इफेक्ट ऐसा हुआ कि घर में बात पता पड़ती है तो उनकी शादी भी उस वजह से टूट गई। और सुकेश इनको जेल से फ़ोन करता था कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चाहिए नहीं चाहिए एंड ऑल दैट, आई टेक केयर। फिर इन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन मत करो। अब ये तो इनकी कहने सुनने वाली बातें हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या समझा जाए क्या नहीं समझा जाए। और ये बात भी बहुत सरप्राइजिंग लगती है कि इनको बहुत टाइम बाद ये पता पड़ा कि सुकेश चंद्रशेखर कोई छोटा मोटा कॉनमैन और फ्रॉड नहीं है। ये बहुत पुराना बंदा है जिसकी वाइफ कोई मारिया करके जिसने मद्रास कैफ़े में काम किया है वो थी। फिर इनका सेपरेशन हुआ, फिर अब वो साथ में रह रही है। तो इसकी ज़िंदगी बड़ी क्या बोलते हैं चीटिंग चपाटिंग लूटिंग लूट खसोट, जिसमें मियाँ बीवी डाइवोर्स होने के बाद फिर वो साथ रह रही है। मतलब इन्होंने ज़माने को दबा के चूना लगाया है, लोगों को विश्वास में लिया है और ये एक इसकी आर्ट है। जेल में इसके पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं इसके पास में कि ये फ़ोन पे आवाज़ चेंज करके भी लोगों से बात कर सकता है। पॉलिश्ड आदमी डेफिनेटली होगा ये। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको पिंकी ईरानी के बारे में बताऊं तो पिंकी ईरानी के कई अलियासेस हैं, जैसे एंजल, आफरीन, अलका। ये पहले किसी टीवी शो में या कहीं टीवी में एंकर भी थी। फिर इसको बोलते हैं कि इसको बरगलाया गया ये सुकेश के द्वारा कि मैं तुमको एडिटर बना दूंगा, टीवी चैनल में ले लूँगा। फिर वे सेलिब्रिटी जितने भी हैं, कई लोग, नॉट जितने भी, कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए शॉपिंग भी करती है, पर्सनल शॉपर है उनकी। पैसा इतनी बुरी चीज़ है ना कि वो अच्छे अच्छे इंसान को गर्त में डाल देता है, ख़त्म कर देता है। और सुकेश चंद्रशेखर की नाजायज़ तरीके से, अगर मैं क्रूड शब्दों में बोलूं तो हराम खोरी से कमाए हुए जो ये पैसे थे, बनाए हुए पैसे, कमाए नहीं बनाए हुए पैसे, उनको ये सिर्फ अय्याशी में उड़ाता था। क्योंकि इसको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, प्राइवेट जेट और इन सब का शौक था। कहा जाता है कि जैकलिन फर्नांडिस को ये आदमी पर्सनल प्राइवेट जेट भी मुहैया कराता था। नूरा फतेही को इसने कार गिफ्ट करी। अब ये सब लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सारे लोग। जैकलिन फर्नांडिस के साथ तो इसकी एक ये फोटो भी है जिसमें वो इसको, सुकेश चंद्रशेखर को, वो सेल्फी टाइप का कुछ ले रहा है और वो किस कर रही है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हमको फंसाया गया और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मतलब ये किसको चूना लगा रही हैं ये लड़कियां, किसको चूना लगा रही हैं। और ये पीआर कैंपेन जिस तरीके से ये चल रहा है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, तो ठीक है, हो सकता है सच भी हो, लेकिन बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क इसके अंदर है। एनीवे, मैं चाहूँगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो अच्छे से काम करें। कोई विक्टिम हो तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं माफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए। और जो लोग इन्वॉल्व हैं जानबूझ के, उनको तो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ये जितना भी ये लोग फ्रॉड करते हैं, पहले तो 200 करोड़ भी फ्रॉड का ही पैसा था। इस आदमी ने भी फ्रॉड किया। तिहाड़ जेल में फ्रॉडी है और चीटर बैठे हुए हैं जो ये सब मुहैया करा रहे हैं इनको। ये लड़कियां विक्टिम बन रही हैं लेकिन ये वहाँ पर जा रही हैं तिहाड़ जेल में, और अय्याशी का वो जो अड्डा ऑलमोस्ट जैसे सुकेश चंद्रशेखर को मुहैया कराया हुआ है, वहाँ पे ये लड़कियां भी जा रही हैं। ये तो वो लड़कियां हैं जिनको हम लोग जानते हैं, ऐसी कितनी होंगी जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो भी अंदर गई होंगी। तो बड़ा रश्क होता है ये जान के कि जेलों में बदमाशों को, जिनके पास पैसा है बल है, उनको मुहैया कराई जा रही है सारी तरीके की सुविधाएं, तो उनके लिए सजा क्या हुई। ये सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पीपल पैसे के लिए जेलों में चले जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं और एक अय्याशी की जरिया बने हुए हैं एक अय्याश के लिए। ओवरऑल सारा सिस्टम बड़ा डावाडोल, बड़ा गोल सा लगता है। बहरहाल सुकेश चंद्रशेखर को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन सबको भी इनके इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान की मासूम पब्लिक को
हर तरीके से बेवकूफ बनाना, हर तरीके से बरगलाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज मैं साइन ऑफ करता हूं बड़े अफसोस के साथ कि ये भयावह, डरावनी और अजीब सी स्थिति हमारे सिस्टम की है। अब कानून क्या प्रक्रिया लेता है, क्या रास्ता लेता है, ये कानून देखे और जो कल्प्रिट है उसको सजा दे। मैं एक बार आप सबको फिर बता दूं कि ये पूरी न्यूज़ जो है ये मैंने कर्टसी बॉम्बे टाइम्स, विच इज अ स्मॉल सप्लीमेंट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां से लिया और मैंने सिर्फ इसको एलेबोरेट किया है, कुछ इधर उधर की खबरें आपको और आपको एडिशनल बताई है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।